हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आज हम पूरा प्राइस एक्शन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, कहाँ पे कैसे मार्केट सपोर्ट ले रही है, कैसे रेजिस्टेंस ले रही है, कितने टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। वो इंक्लाइन भी हो सकते हैं, डिक्लाइन भी हो सकते हैं, आपके हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है प्राइस एक्शन के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक बेसिक है, मतलब आपको ये आना ही चाहिए अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करते हो। तो अगर सबसे पहले मैं ये बात करूं तो सिंपल प्राइस एक्शन में सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो देखो, जो आपकी छत होती है वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करती है। आप कभी भी छत को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकते, और जिस पे आप खड़े होते हो वो आपका सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप नीचे गिर जाओगे। तो सपोर्ट मींस जो आपको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो आपको रोक रहा है। ठीक है, तो हमारी छत हमें रोकती है ऊपर जाने से, ठीक है, और सपोर्ट हमें नीचे जाने से रोकता है। तो सेम यहाँ पे भी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। तो सपोर्ट जो नीचे हमें रोक रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, और रेजिस्टेंस जो एकदम आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये रेड कलर में यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। ये मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है, और सपोर्ट जो मार्केट को नीचे जाने से रोक रहा है, मार्केट पुल बैक कर रही है सपोर्ट से। ठीक है गाइस, अगर आप इस फोटो में देखोगे तो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप इजीली मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। तो देखिए ये सपोर्ट की लाइन है नीचे, और ये ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है। अगर सपोज करो मार्केट एक दिन यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर चली गई, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर चली गई और फिर वापस से उसी लाइन पे आती है, तो अब ये रेजिस्टेंस इसके लिए रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो वापस मार्केट ऊपर गई, नीचे घूम के आई, और अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम ऐसे ही सपोर्ट के लिए होगा। अगर मार्केट सपोज करो नीचे ब्रेक हो गए, यहाँ पे टकराई और यहाँ पे फिर से नीचे मूवमेंट दिखाने लगी, तो ये इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये याद रखना कि सपोर्ट हमेशा सपोर्ट नहीं रहता, वो डिपेंड करता है कि मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर गई है नीचे, और रेजिस्टेंस भी हमेशा रेजिस्टेंस नहीं रहता, वो सपोर्ट भी बन सकता है। कुछ यहाँ पे ऐसे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं जो इंक्लाइंड होते हैं, कि मार्केट ऊपर को जा रही है तो सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है सपोर्ट, फिर हायर हाई बनाती है, फिर हायर हाई यहाँ पे बनाया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया। तो ये सपोर्ट कुछ ऐसे भी सपोर्ट होते हैं कि जो इंक्लाइंड चलते हैं, मार्केट ऊपर जाती रहती है, सपोर्ट लेती रहती है, ऊपर जाती रहती है, सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती रहती है। सेम ही अगर मार्केट नीचे आ रही है तो नीचे आती रहेगी, रेजिस्टेंस लेती रहेगी, फिर सपोर्ट लेती रहेगी, और ऐसे ये मूवमेंट आपकी ऊपर नीचे यहाँ पे दिखा देती है दोस्तों। सेम आपका यहाँ पे भी है कि सपोर्ट लाइन अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो देखो सपोर्ट लेके सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर। तो ऐसे ही सेम आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो जाता है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अपनी मार्केट के अंदर। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैंने HDFC का यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। डे पे हम इसको एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देखो, आप अपनी, मैं पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हो उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, डे, वीक और मंथ, या फिर 15 और 10 मिनट, जो भी आपको सुटेबल हो दोस्तों। तो चलिए हम कहीं पे भी चलते हैं, कहीं पे भी। तो देखिए, अगर हम यहीं पे देख लेते हैं, ये स्टॉक यहाँ पे आया और नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर नीचे गया। तो ये लाइन अब इसके लिए क्या होगी, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये लाइन इसके लिए अब यहां पे ये एक रेजिस्टेंस का यहां पे काम कर रही है कि इस लाइन को ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो ये लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है कि बार बार इस लाइन को आ रहा है और फिर उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, वापिस से नीचे चला जा रहा है। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा तो हम बाय के लिए जाएंगे ही नहीं। अगर इस लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा और नीचे आ रहा है तो हो सकता है कि हम यहाँ पे सेल कर दें। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो नीचे आके अगर हम देखेंगे तो इसने एक यहाँ पे एक लाइन है, देखिए इस सपोर्ट की लाइन है, हमेशा आपको फिक्स नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का नीचे मिलेगा, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो देखिए सेम ही लाइन पे इस स्टॉक ने देखो कितनी बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर एक मूवमेंट दिखाई, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर तक मूवमेंट दिखाने के बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो देखो सेम ही लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो मतलब ये इस लाइन, इस स्टॉक के लिए ये लाइन एक क्रूशियल सपोर्ट बन गया है कि ये इसको तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, मतलब इससे नीचे तो ये स्टॉक जाने वाला नहीं है अभी जल्दी सी। ये होता है अगर ब्रेक किया तो हो सकता है कि बहुत नीचे चला जाए, हो सकता है हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट भी दे दे।
अगर हम इसका रीसेंट सपोर्ट देखें तो देखिए इसका ये रीसेंट सपोर्ट हो जाता है अब यहाँ पे ये। तो अगर ये स्टॉक जाएगा इसके नीचे ये ब्रेक करता है तो हो सकता है कि एक नीचे को मूवमेंट ज़्यादा दिखा दे। लेकिन मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं, मैंने बोला था कि ये बार बार इस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, एक हमें अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर देखो, ऊपर इसी लाइन में ये बार बार क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। तो हो सकता है कि ये जब वापस इस पोजीशन पे जाए ना तो वापस से रजिस्ट होकर हल्का फुल्का नीचे भी आ सकता है, हो सकता है इस लाइन तक ही आ जाए। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे स्टॉक कोई सपोर्ट ले रहा है और कहाँ पे गाइस कोई स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है। चलिए हम एक कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक को ओपन किया है, तो देखिए एक्सिस बैंक ने एक अच्छी खासी यहाँ पे हमें एक मूवमेंट दिखाई है नीचे को, तो मीन्स यहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा बैठे हैं, इसलिए रजिस्ट हो गया, इस पॉइंट को ब्रेक ही नहीं कर पाया। याद रखना, जहां से रजिस्ट लेता है कोई भी, रजिस्टों के नीचे आता है स्टॉक, रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब वहां पे सेलर ज्यादा बैठे हैं, और जहां पे सपोर्ट लेता है इसका मतलब वहां पे बायर ज्यादा बैठे, उसको नीचे जाने ही नहीं दे रहे, बाय करके उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अगर हम इसका यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं तो देखिए इसका एक सपोर्ट यहां से हमें ये मिल जाएगा, एक ये सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है कि ये इस रेंज में मूवमेंट हमें दिखा रहा है, नीचे आया हल्का सा और यहाँ पे रेंज पे इसने मूवमेंट दिखाई और अभी ये वापस से ऊपर गया। एक्सिस बैंक को भी मैंने, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसको भी मैंने बोला था कि आप बाय कर सकते हैं, एक सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। तो देखिए अभी अगर इसने मूवमेंट हमें दिखा दिए सपोर्ट लेने के बाद, तो अब तक इसने 13% की मूवमेंट दिखा दी है। तो मैंने तो 10% बोला था, क्योंकि मार्केट अभी हमारी थोड़ी अप डाउन चल रही है और कुछ न्यूज भी ऐसी हैं कि जिससे कि मार्केट कभी भी गिर सकती है, तो उसके चलते मैंने बोला था 10 से 15% आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये 13% अभी तक आप लोगों को दे चुका है गाइस। तो ये देखिए इसके लिए एक सपोर्ट है, इस रेंज में ये बार बार आके सपोर्ट ले रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए गाइस, इसमें एक सिंपल यहाँ पे इस लाइन पे आके बार बार रजिस्ट हो रहा है, इसने डबल टॉप बनाया। अच्छा, डबल टॉप ये सब चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे, डबल टॉप क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए यहाँ पे भी इसने रजिस्ट हुआ, यहाँ से नीचे गया, एक अच्छी मूवमेंट दिखाई, फिर ऊपर आने की कोशिश की, फिर यहीं पे टकराया और फिर नीचे चला गया। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उनके बिहाफ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब कोई भी स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है किसी भी प्राइस पे जाके, किसी भी लाइन पे जाके, तो वहां पे कैंडल स्टिक जो है वो एक मेजर इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पे, वो हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो गाइज ये हमारा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ मार्केट एंड मार्केट साइकिल, कि मार्केट की साइकिल्स क्या होती है, एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लाइन, डिक्लाइन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।